हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में, दैट इज़ लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की फ्लैगशिप रिपोर्ट है। इसका डेटा इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में वेरियस प्लेसेस पे इसको कोट कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है veronica_UPSC। यहाँ पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, किसी भी क्वेरी के लिए। डाउन टू अर्थ ने भी इसको डिटेल में कवर किया है। और यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि जो आपकी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस हैं वो 69% डिक्लाइन हुई हैं 50 ईयर्स में। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, हम एक्सटिंक्शन की बात करते हैं, मास एक्सटिंक्शन की। तो क्या कहा जाता है, 5 मास एक्सटिंक्शन आपकी हो चुकी हैं नाउ। अब आपकी 6th जो मास एक्सटिंक्शन है वो होगी। अब ऐसा नहीं है कि मास एक्सटिंक्शन में अचानक से कुछ होगा और पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, नॉट एट ऑल। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड ऑन गोइंग प्रोसेस। तो यहाँ पे इस तरह की रिपोर्ट्स हमको यही दिखाते हैं, इतने सारे स्पीशीज, इतना सारा वाइल्ड लाइफ आपका खत्म होता जा रहा है, एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, काइंड ऑफ 6 मास एक्सटिंक्शन इज गोइंग ऑन। एनीवे, ऐसा इस रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखा है, आई एम जस्ट कनेक्टिंग द टू लिंक्स हियर। अब इस रिपोर्ट में क्या है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में, अब यहाँ पे हम पूरा डेटा देखेंगे कि ये क्या बोलते हैं। सो यहाँ पे आपने पढ़ ही लिया ना, 69% वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन आपकी डिक्लाइन हो गई है, कम हो गई है पॉपुलेशन। ऐसा नहीं कि सब एक्सटिंक्ट हो गया है। द थिंग इज द पॉपुलेशंस हैव ड्रॉप्ड बाय 69% इन 50 ईयर्स। सो लिविंग प्लैनेट, एक तो ये रिपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का ये फ्लैगशिप रिपोर्ट है, हर 2 साल में एक बार रिलीज होता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताती है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी क्या है, जितने प्लांट्स, एनिमल स्पीशीज, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके हैं उनकी हेल्थ के बारे में बताती है, प्लैनेट के हेल्थ के बारे में बताती है, क्या चेंजेस हो रहे हैं वाइल्ड स्पीशीज के पॉपुलेशन में, इंक्रीज, डिक्रीज, न्यू स्पीशीज, एड अप, माइनस, सब बताती है। तो इनका इंडेक्स हमेशा चेंज होता जा रहा है। जैसे इस बार अगर आप देखेंगे 838 नए स्पीशीज ऐड हुए हैं, 11,011 न्यू पॉपुलेशंस में, और इट इज़ बीइंग एडेड टू द डेटा सेट सिंस 2020 एलपीआर। जब से रिपोर्ट आया काफ़ी नए स्पीशीज़ भी एड अप हुए हैं, आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। सिग्निफिकेंट इंक्रीज फिश स्पीशीज़ में मिला है 481। ओके, आई थिंक आई हैव मिस समथिंग हियर। सो दे सेड दैट एलपीआई continually changing with 838 new species and 11,011 new populations being added। तो मतलब पॉपुलेशंस कुछ स्पीशीज़ की इंक्रीज भी हुई हैं, कुछ नई स्पीशीज़ जो हैं वो एडअप भी हुई हैं, जिसमें फिश स्पीशीज़ आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है, 481 स्पीशीज़ जो हैं वो ऐड हुई हैं। ये आपका लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट बताता है। बट ओवरऑल जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है दैट हैज़ डिक्लाइंड बाय 69% सिंस 1970 से इसको ये कंपेयर कर रहे हैं। अब बाय रीजन देखिए, अलग अलग जगह के हिसाब से देखिए कितना लॉस हुआ है। ये नॉर्थ अमेरिका में 20% स्पीशी लॉस आप देख सकते हैं, अफ्रीका में 66%, 94% इज ह्यूज इन लेटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, यूरोप, सेंट्रल एशिया 18%, एशिया पैसिफिक रीजन आपका जो है यहाँ पे 55% टोटल, दैट इज ह्यूज। नंबर 1 पे आपका तो लेटिन अमेरिका वाला रीजन आता है, फिर अफ्रीका आता है, फिर एशिया स्पेसिफिक आता है, देन योर नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप एंड सेंट्रल एशिया। तो यहाँ पे आप देखिए, आप इस कुछ इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो देखिए 1970s में कितना ज़्यादा पॉपुलेशन था, नीचे आते आते ये कितना कम होता जा रहा है, मतलब नीचे नहीं आ रहा है, ग्राफ आपका नीचे जा रहा है, बिकॉज पॉपुलेशंस आर डिक्लाइनिंग। एंड सी हियर वी आर नाउ, द हेल्थ ऑफ नेचर ओवर 50 ईयर्स। अब फ्रेश वाटर स्पीशीज पॉपुलेशंस जो हैं ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में 83% कम हुई है, रिड्यूस हुई है। किस वजह से, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। अब प्रॉब्लम ये है ना कि हम दोनों टॉपिक्स को, दोनों मुद्दों को अलग अलग करके देखते हैं, सोचते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को अलग से बचाना है, क्लाइमेट चेंज एक अलग मुद्दा है, उसके लिए अलग वे फॉरवर्ड हमको चाहिए। लेकिन यहाँ पे यही गलती हम कर रहे हैं, हमको ये समझना पड़ेगा, दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। क्लाइमेट चेंज की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, राइट तो इनको मिलके हमको इनके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। और रीजंस, हैबिटेट लॉस हो रहा है, माइग्रेशन रूट्स में बैरियर्स आ रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारी माइग्रेटरी फिश स्पीशीज़ जो हैं उनकी पॉपुलेशंस कम होती जा रही हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने यहाँ पे 6 मेन की थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी को जिनको पहचाना है, एग्रीकल्चर, हंटिंग, लॉगिंग, पोल्यूशन, इन्वेसिव स्पीशीज, क्लाइमेट चेंज।
ये 6 इनको लिख लीजिए कहीं पे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये थ्रेट हॉटस्पॉट्स आपके जो टर्शियल वर्टिब्रेट्स के लिए हैं, सबसे बड़ी थ्रेट्स ये 6 हैं जिनको लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट मेंशन करती है। अगेन ये जो 2 इमरजेंसीज़ हैं ना, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस, जैसे मैंने आपको बताया, ये अलग-अलग ट्रीट नहीं करना है इनको, ये अलग-अलग प्रॉब्लम्स नहीं हैं, दे आर लिंक्ड प्रॉब्लम्स। इसके बाद ग्लोबल एबंडेंस, 31 ओशन शार्क में से 18 स्पीशीज बची हैं, उसमें से 70% पॉपुलेशन का लास्ट 50 ईयर्स में कम हुआ है, जो ये रिपोर्ट बताती है। 37% रिवर्स लॉन्गर देन 1000 किलोमीटर रिमेन फ्री फ्लोइंग ओवर देयर एंटायर लेंथ। 41% land use change and biggest current threat to the nature. Only 37% of rivers longer than 1000 किलोमीटर remain free flowing over. तो अब मतलब जो रिवर्स हैं वो भी फ्री फ्लोइंग नहीं रहे, उनमें से सिर्फ 37% ही ऐसे बचे हैं, और 41% लैंड यूज जो है वो चेंज हो चुका है। रिपोर्ट बोलती है एक्शन हमको अब लेना पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस को अगर रोकना है, रिवर्स करना है बाय 2030, और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस रख के नीचे रखना है। तो दिस इज नाउ मतलब कुछ इम्पॉसिबल सा काम लग रहा है, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू मीट आर टारगेट्स दैट हैज़ बिन डिसाइडेड, और उल्टा एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से चीज़ें और बिगड़ती जा रही हैं, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, एवरीथिंग। सो बाय मूविंग टू सस्टेनेबल कैसे हो सकता है, अगर हम सस्टेनेबल, हेल्दी और कल्चरल अप्रोप्रिएट डाइट्स पे शिफ्ट करें। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था प्लांट मीट पे, उसको देख लेना, व्हाट इज प्लांट मीट, वेजिटेरियन मीट। तो वो क्लेम करते हैं, काफ़ी स्टडीज क्लेम करती हैं कि नॉन वेजिटेरियन डाइट जो लोग खाते हैं उससे बहुत कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज होता है। तो अगर हम वेजिटेरियन मीट पे शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारा टेस्ट तो सेम रहेगा, उल्टा कार्बन उतना ऐड नहीं होगा। सो जैसे कल्चरल अप्रोप्रिएट डाइट्स पे शिफ्ट होना चाहिए। इससे हम एग्रीकल्चरल लैंड यूज 41%, वाइल्ड लाइफ लॉस बाय 46% जो है उसको कम कर सकते हैं। तो इंडिया की बात करें, लॉस ऑफ हैबिटेट, और इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया कहाँ पे है यहाँ पे। वर्टिब्रेट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस अब रिड्यूसिंग, ये कम होते जा रहे हैं बहुत तेजी से ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में। मैंग्रोव जैसे हमारे सुंदर बैंड्स और हमारे कोस्टल एरियाज में आपको मैंग्रोव मिलेंगे, वो भी गायब होते जा रहे हैं। मैनी मैंग्रोव्स आर ऑल्सो डिग्रेडेड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पोल्यूशन, अलग अलग रीजंस हैं। इस पे मैंने लेट्स क्रैक यूपीएससी पे डिटेल में कोस्टल इरोजन, मैंग्रोव्स पे डिटेल में डिस्कशन किया है। मैंग्रोव लॉस रिप्रेजेंट्स लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। अराउंड 137 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया एंड बांग्लादेश हैज इरोडेड। तो मतलब 137 स्क्वायर किलोमीटर इज ह्यूज जो इरोड हो चुका है सिंस 1985, और इससे आपकी इकोसिस्टम सर्विसेज रिड्यूस हो रही हैं। 10 मिलियन लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, जो इफेक्ट हो रहे हैं, जिनका रोजगार इफेक्ट हो रहा है। आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। तो अब वे फॉरवर्ड, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम इस रिपोर्ट की डिस्कस करेंगे तो कोई सोल्यूशन भी दिखाएंगे। तो एक सोल्यूशन तो वही जो मैंने आपको कहा कि क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस को अलग अलग नहीं देखना, अलग अलग से डील नहीं करना है, दे आर इंटरलिंक्ड, उनको साथ में मिलके देखो और उनका सोल्यूशन ढूंढो। अब डबल इमरजेंसीज तो आ रही हैं। डबल इमरजेंसीज में क्या है, ह्यूमंस की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ह्यूमंस की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, इससे करंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों को फर्क पड़ेगा। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। नेचर पॉजिटिव फ्यूचर अगर हमको चाहिए तो हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे शिफ्टिंग की ज़रूरत है, क्या चेंज करने की ज़रूरत है, हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे गवर्न कर रहे हैं, कैसे फाइनेंस कर रहे हैं, कहाँ पे हमारे फंड जा रहे हैं। अगर नेचर को बचाना है तो ये सब भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। इंक्लूसिव अप्रोच लेके चलना पड़ेगा अगर आप सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं। और सो इट विल इंश्योर द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स फ्रॉम आवर एक्शंस आर सोशली जस्ट एंड इक्विटेबली शेयर्ड। कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, सबके लिए बराबर है, इक्विटेबली शेयरिंग उसमें हो रही है। ऐसा नहीं है कि अब करंट में हम सब खत्म कर दें, फ्यूचर्स के लिए कुछ बचे ही ना। राइट। बाकी ये 25% ऑफ दिवाली गिव अवे चल रहा है, इतना डिस्काउंट नहीं आता, सिर्फ पहले 300 सब्सक्राइबर्स के लिए है जीएस प्लस कोर्स पे। दिस इज अ न्यू कोड, यही कोड लगाएंगे तो आपको 25% ऑफ मिलेगा। सिर्फ 24 अक्टूबर तक है ये। यहाँ बैच 27 से शुरू हो रहा है। सीसैट के लिए यहाँ पे पुराने कोड्स यूज़ होंगे, जैसे मेरा कोड है वीरो यूपीएससी, यही कोड आप लगेगा यहाँ पे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए भी पुराना कोड। एंड ये टेस्ट है जो 13 नवंबर को, इसको ज़रूर दीजिए। 50 एमसीक्यूज़ का ऑप्शनल कार्निवल में आप देख सकते हैं कि ये अब ऑप्शनल्स चल रहे हैं। आप जो भी ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। ईपीएफओ कोर्स इज ऑल्सो लाइव नाउ।
और जीएस मेंस में 79 में से 57 क्वेश्चंस अन अकेडमी की टेस्ट सीरीज से था. यू कैन जॉइन द टेस्ट सीरीज नाउ एंड ईज योर प्रिपरेशन. एंड ईएमआई पे भी आप कोर्स ले सकते हैं. एंड आई होप यू आर कम्पीटेंट इन लर्निंग. ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, इसको अपने दोस्तों को बताइए. दिस इज़ फॉर फ्री, यू कैन एनरोल. थैंक यू सो मच.